हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बायो का एक टॉपिक करते हैं सेल। ठीक है, तो सेल एक आपका बायो का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कोशिका। उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो सेल को पढ़ने से पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपका सेल का डायग्राम है ह्यूमन सेल का। तो इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जो आपके सेल हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका आपकी दो टाइप की होती है। नंबर एक प्रोकैरियोटिक और नंबर दो आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपका डिफरेंस क्या है? आपका डिफरेंस ये है, प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें आपका न्यूक्लियस जो होता है फुल्ली डेवलप नहीं होता है, और जो आपके यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनेले होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सारे के सारे इसमें एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जो सांस लेते हैं ये किसके द्वारा लेते हैं? जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका जो झिल्ली होती है आपकी ये भारी, इसके द्वारा ये क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो ये डिफरेंस है सिर्फ आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। क्या है? न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, इसमें फुल्ली डेवलप होता है आपका। ठीक है, शोषण बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके द्वारा ये सांस लेते हैं। और ये किसके द्वारा लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर आपकी क्रेब्स साइकिल होती है जिससे आपकी एनर्जी होती है। और आप जैसे आप ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस यानी कि पायरुविक एसिड में टूटता है वो, और फिर पायरुविक एसिड जो है आपका CO2 एंड वाटर में टूटता है। यानी कि रेस्पिरेशन साइकिल है आपकी जो लिविंग सेल में किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आगे पढ़ेंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो शोषण ये किसके द्वारा लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसमें सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और आपका ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं आपके यूकैरियोटिक में। लेकिन आपके प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे के सारे एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें फुल्ली डेवलप नहीं रहता। जो आपका ये न्यूक्लियस है ये डेवलप्ड रहता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में ये डेवलप नहीं रहता। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे आज यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक है आपका दो टाइप्स का होता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ आपको तीन डिफरेंस याद रखने हैं। क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। आप ये देख रहे हैं फिगर में, ये जो आपका ये आउटर बाउंड्री है ये आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर एक और इस तरह की एक लेयर होती है प्लांट सेल में जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, डबल बाउंड्री होती है प्लांट सेल में। और जो ये प्लांट्स है इसमें ये किसकी बनी होती है? आपकी सेल वॉल ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी सेल वॉल है वो प्लांट में किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। अगर फंजाई में पूछे, दो होते हैं आपके, एक तो प्लांट फंजाई में आपकी बनी होती है काइटिन की। ठीक है, काइटिन की बनी होती है फंजाई में, प्लांट में बनी होती है आपकी सेलुलोज की। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें बिग वैक्यूल्स होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल्स होता है। ठीक है, रस धानी जिसको बोलते हैं प्लांट्स में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या होता है? पानी की स्टोरेज जो ज्यादा रखता है। ठीक है, आप देखेंगे इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं तो उसका जो वैक्यूल है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको पानी जो स्टोरेज करके रखना होता है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। तो इसलिए इसमें वैक्यूल्स ज्यादा होता है, इसमें स्मॉल होता है। जो वैक्यूल्स होता है वो किसका स्टोरेज करता है? आपका फूड एंड वाटर का। मैक्सिमम ये वाटर का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये डिफरेंस नोट डाउन कर लीजिए, जिसको करना है स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने सेल के बारे में। सेल के आपके जितने भी पार्ट हैं सबको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में, फिर 1 बाय 1 देखते हैं आपके सेल के पार्ट्स। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 आपके जितने भी पार्ट हैं सेल के उनको स्टडी करते हैं। सेल में आपके पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। जो आपकी 2 लेयर्स होती हैं सेल में, एक आपकी होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल वॉल है इसका काम क्या होता है? एक स्ट्रक्चर देना शरीर को। इस सेल को क्या करवाता है? ये सिर्फ स्ट्रक्चर और शेप। ठीक है, सिर्फ इसका काम होता है शेप देना। तो किस तरह से याद रखेंगे? आपने देखा है सेल, जो सेल है आपका, कैसे याद रखेंगे इसको? जो आपका सेल है, सेल से आपका क्या बनता है? टिश्यू।
टिश्यू से आपका क्या बनता है, ऑर्गन, यानी कि कोई भी अंग बनता है और जो ऑर्गन है उससे मिलकर आपका पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जैसे आपकी एक ईंट होती है, ईंट से क्या बनती है, दीवार। ठीक है, दीवार से क्या बनता है, कमरा, और कमरे से आपका क्या बनता है, पूरा मकान। ठीक है, यही तो है। तो सेल क्या है आपका, एक टिश्यू का निर्माण करती है, यानी कि ईंट है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। तो जो आपकी सेल वॉल है, यानी कि आपने पूरा का पूरा जो मकान बना दिया, जो घर है हमारा, सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या काम होती है, सिर्फ शेप प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो यानी कि सेल की जो शेप है उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, आपका कोशिका भित्ति। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सेल वॉल में सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए होता है, लेकिन ये किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है ये। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ ये पादप कोशिका में पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे आप ये आउटर बाउंड्री है आपकी, ये क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपकी किसकी बनी होती है, फैट एंड प्रोटीन की। ठीक है, यानी कि आपका ये एक सेल है, इसके बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में जो भी आपका आदान प्रदान होता है चीज़ों का, वो किसके द्वारा होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपकी सेमी परमिएबल टाइप की होती है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सेमी परमिएबल। ठीक है, यानी कि जो आपका आदान प्रदान होता है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, तो जैसे कि आप घर है, घर में आने जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, दरवाजे का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से सेल के अंदर कोई चीज़ आती है या वो कोई चीज़ बाहर जाती है तो वो किसके द्वारा होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। जिसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया और आपका गोल्जी बॉडी। आपको फिगर में दिख रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये आपकी गोल्जी बॉडी आपको दिख रही है। ये इस तरह की जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है आपकी क्या है, गोल्जी बॉडी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की थी, ऑल्टमैन ने। कैसे याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एम है तो इसमें भी आपको एम दिखेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्टमैन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि शरीर में ऊर्जा बनाना किसका काम होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको दिख रहा है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी, इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर होती हैं आपकी, डबल मेम्ब्रेन, और जो आपकी इनर स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो इनर वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ये दिख रहा होगा बंडल शेप की जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। अब हम पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं, अब देखते हैं। हमको पता है ग्लूकोज जो होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस होता है इसमें, यानी कि ग्लूकोज का टूटना किसमें, दो पायरुविक एसिड में टूटता है आपका। ठीक है, जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसमें भी आपने देखा होगा ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी कि दो पायरुविक एसिड में वो टूटता है। फर्दर जो आपका पायरुविक एसिड है ये क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये टूट के आपका क्या करता है, पायरुविक एसिड टूट के आपका वाटर और एनर्जी देता है। तो ये जो इसको हम बोलते हैं, जो आपका पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड आपका CO2 और वाटर में टूटता है तो इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये होती है आपकी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड आपका टूटकर CO2, वाटर और एनर्जी देता है। तो ये किसके अंदर होता है आपका, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल जो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, और जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है ये किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर।
साइटोप्लाज्म। आपको ये दिख रहा है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी ये तरल पदार्थ है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो ये तरल पदार्थ है, इसके अंदर क्या होता है आपका, ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड में बदलता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर क्या होता है, ये आपका पायरुविक एसिड क्या होता है आपका, एनर्जी देता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी है आपकी, सेक्लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये गोल्जी बॉडी है आपकी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का डिस्कवर किसने किया था, गोल्जी ने, ठीक है। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया था गोल्जी बॉडी। पूरा नाम पूछे तो कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। नंबर 2, किडनी ऑफ सेल। अब इसको हम गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, आपने देखा ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। एक जगह पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या करना है, पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अगर ट्रैफिक ही कंट्रोल नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि शरीर में कोई चीज़ आ रही है और कोई चीज़ बाहर जा रही है, उसका कंट्रोल ही नहीं होगा, वो आपस में मिक्सअप हो जाएगी कि उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उसको पता ही नहीं। तो मिक्सअप होगी तो सारे शरीर में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए उसको ट्रैफिक को कंट्रोल कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। सेकंड हम इसको बोलते हैं किडनी ऑफ सेल। किडनी ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। यानी कि शरीर में जितने भी आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर, जैसे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर को निकालता है यूरिन के द्वारा किडनी, तो इसी तरह से हम इसको किडनी ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर निकालना किसका काम होता है, आपका गोल्जी बॉडी का। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम बोलते हैं रसधानी, ठीक है। अभी हमने बात की थी, जब आपने यूकैरियोटिक सेल देखे थे उसको हमने डिवाइड किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवाइड किया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका। उसमें हमने देखा था जो वैक्यूल्स है आपकी, वो क्या होती है, बड़े साइज की होती है प्लांट्स के अंदर, इसके अंदर क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। क्यों होती है, वैक्यूल्स का क्या काम होता है आपका, वैक्यूल्स का काम होता है तरल पदार्थ को स्टोर करना, ठीक है, तरल पदार्थ को स्टोर करना, ठीक है। यानी कि जो भी आपका लिक्विड पार्ट है उसको क्या काम करता है, वैक्यूल्स। आपने ये देखा, आपका ये वैक्यूल्स है, जो भी आपके शरीर में जितना भी तरल पदार्थ होगा, यानी कि वाटर प्लस फूड मैक्सिमम तो वाटर ही स्टोर करता है ये, तो उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो जो हम जंतु हैं, हम एनिमल देखे हैं आपने, एनिमल्स पेड़ के मुकाबले क्या होते हैं, ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उसमें पानी की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो मैक्सिमम वाटर स्टोर करेगा। तो इसलिए उसका जो वैक्यूल से सबसे बड़ा होता है। एनिमल को पानी की स्टोरेज कम होती है, तो इसलिए उसका जो वैक्यूल्स है वो कम होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। याद रखना सिर्फ आपको, इसका क्या काम होता है, तरल पदार्थ को स्टोर करना। वैक्यूल्स प्लांट में बड़ी होती है और एनिमल्स में छोटी होती है, ये याद रखना सिर्फ। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेंट्रोसोम्स। ये आपका सेंट्रोसोम्स है। सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सेंट्रियोल्स। इसका क्या काम होता है, सेल डिवीजन, यानी कि सेल, एक सेल का क्या काम होता है आपका, एक सेल डिवाइड होकर आपका 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। सेल डिवीजन का इसका मतलब ये नहीं है कि सेल डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है आपका, आपने देखा आपका ये एक सेल है, तो ये सेल यहाँ से टूट गया और ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, यानी कि उसका क्या हो गया, पुनर्निर्माण हो गया। तो इसलिए हम, इसका क्या काम होता है, सेल का पुनर्निर्माण करना। तो ये सबसे ज़्यादा आपका, आपने देखा सबसे ज़्यादा जो आपका सेल डिवीजन होता है ये आपका लीवर में होता है, और सबसे कम किस में होता है, आपका ब्रेन में होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसका क्या काम होता है, सेल डिवीजन। सबसे ज़्यादा आपका लीवर में होता है, सबसे कम ब्रेन में होता है। और जो सेंट्रोसोम है उसकी डिस्कवर यानी कि खोज
किसने की थी? बोवेरी ने। यहाँ सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है, खोज की थी बोवेरी ने, ठीक है। सेंट्रोसोम्स यानी कि सेंटर से ही याद रखना है, सेंटर से, सेंट्रोसोम्स का मतलब होता है सेल डिवीजन। मैक्सिमम आपका लीवर में होता है, कम आपका ब्रेन में होता है, ठीक है। आपको फिगर में सारी की सारी चीज़ें शो करके साथ के साथ हम इनको डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट है हम देखते हैं आपका ER। ER का मतलब होता है, आपको फिगर दिख रही है, ये आपने देखा जो ये आपकी ये वाली है, ये क्या है? आपका ER है। तो ER को हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य, और इंग्लिश में बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। सेल की जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं ER। ER क्या होती है आपकी? इसका काम होता है, इसको जो कंकाल होता है हमारे शरीर में क्या होता है? सपोर्ट करना। हमारी को बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है? जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि जो कंकाल तंत्र है वो आपको सपोर्ट करता है। अगर आप कंकाल तंत्र ही नहीं होगा आपकी बॉडी में तो आप ऐसे झुक जाओगे, ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो सकोगे। तो इसलिए कंकाल तंत्र का काम करता है, यानी कि सेल जो है आपका पिचक ना जाए, तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका उसको कंकाल तंत्र की तरह सपोर्ट करता है। तो ER आपका देखा आपने दो तरह का होता है, एक आपका रफ ER होता है, एक आपका स्मूथ ER होता है। तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? एक आपका होता है रफ ER और एक आपका होता है स्मूथ ER, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं, आपने देखा ये छोटे छोटे से जो पॉइंट हैं ये क्या है? राइबोसोम्स हैं, ठीक है। जिस ER के ऊपर राइबोसोम्स होंगे तो उसको बोलेंगे हम रफ, और जो बिल्कुल स्मूथ होगा, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल चिकना, इसके यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि आपने देखा रफ में क्या होते हैं? राइबोसोम्स इस पे चिपके होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स इस पे चिपके होते हैं, इस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो राइबोसोम्स का आपका क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना शरीर में, ठीक है। अगर प्रोटीन का निर्माण करेगा तो यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? आपका प्रोटीन का निर्माण होता है शरीर में। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे कोई राइबोसोम्स नहीं होता, बिल्कुल चिकना होता है। तो चिकना किसकी तरह होता है? बिल्कुल तेल की तरह, ऑयल की तरह चिकना होता है, यानी कि ऑयल मतलब फैट, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका फैट फैक्ट्री, जहाँ पर फैट का निर्माण होता है वो आपका क्या होता है? फैट स्मूथ। आपको याद रखना है सिर्फ इसकी डिस्कवर किसने की थी? ER की, पोर्टर ने, KR पोर्टर, ER KR आपको याद रखना है, ER KR, ठीक है, KR पोर्टर ने खोज की थी। तो एंडोप्लाज्मिक आपका दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। रफ के ऊपर आपके रफ यानी कि R से रफ, R से राइबोसोम्स, रफ के ऊपर आपके क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ है बिल्कुल, उसके ऊपर आपके राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स है, यानी कि राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। स्मूथ है बिल्कुल, तो यानी कि तेल की तरह है, तो फैट फैक्ट्री हम इसको बोलेंगे। अब हम राइबोसोम्स देख लेते हैं। राइबोसोम्स जैसे अभी हमने पढ़ा, राइबोसोम्स का क्या काम होता है? आपका प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, यानी कि शरीर सेल के अंदर जो है आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपने ये देखा जो ये है पॉइंट आपकी, ये क्या है? फ्री राइबोसोम्स है। तो इन राइबोसोम्स का आपका क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अभी हमने डिस्कस किया है। इसकी जो डिस्कवरी है यानी कि खोज किसने की थी? GE पैलाडे ने, ठीक है। जो आपका राइबोसोम्स है ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका 70S और एक आपका होता है 80S, ठीक है। जो S है आपका ये होता है आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर हम इसको हम बोल सकते हैं सीडबर्ग। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीडबर्ग कांस्टेंट, या तो सीडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे इसको, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलेंगे। जो 70S होता है ये आपका, अभी हमने पढ़ा सेल आपके दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो आपका 70S होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है, और जो आपका 80S है ये आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। तो यानी कि जो 70S है वो आपका छोटा है, यानी कि 70 कैसे याद रखेंगे? 70 आपकी छोटी संख्या है और 80 आपकी बड़ी संख्या
है तो यानी कि जो 70s है ये छोटा होता है, 80s आपका बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि जो जल्दी बैठ जाए पानी के अंदर वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन उसको बोलते हैं। यानी कि 80s जल्दी बैठ जाएगा तो यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो राइबोसोम्स के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नोट डाउन। अगर फिगर में देखना है तो ये आपका राइबोसोम्स है, ठीक है, और ER देखना है तो आपका ये ER है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे देखते हैं हम फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस आपका आपने ये देखा फिगर में, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है सेंटर में, यानी कि केंद्रक। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये क्या होता है आपका ब्रेन ऑफ सेल। इसको ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, सेल का दिमाग क्यों बोलते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का क्या काम होता है, बॉडी को ये बताना कि अब इस हाथ, हमारे जैसे हाथ हैं, हाथ को क्या काम करना है, हमने किसी चीज़ को टच कर रखा है यानी कि उसको हमने हटाना है। हर एक सेल तक जो भी यानी कि जो भी डायरेक्शन देता है हमारी बॉडी को वो कौन देता है, ब्रेन। तो इसी तरह से पूरे सेल के जितने भी फंक्शन हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, आपका केंद्रक करता है। अब आपने देखा ये आपका केंद्रक है, ये अंदर वाला, ये इस तरह से आपको फिगर दिख रही है, ये आपका क्या है, केंद्रक है। केंद्रक जिस तरह सेल की हम मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या किस चीज़ का बना होता है, एक तो आपके पास न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी शेप होती है, इस तरह से आपको फिगर में दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र भी बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से आपको डॉटेड दिख रही है ये बड़ी बड़ी, ये क्या होते हैं, DNA, ठीक है, इनको हम बोलते हैं DNA, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोसोम्स, DNA एंड न्यूक्लियस। अब आपने देखा प्रोटोप्लाज्म होता है आपका, अभी डिस्कस करेंगे, तरल पदार्थ बोलते हैं जिसको लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल। अगर वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर आपका जो सेल का तरल पदार्थ है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर है अगर वो, तो हम उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, तरल पदार्थ होता है, लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल होता है, बेसिक इकाई जिसको बोलते हैं सेल की, वो दो टाइप का होता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके वो बाहर है लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तो यानी कि वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का दिमाग, आपको सिर्फ याद रखना हर एक फंक्शन को कंट्रोल करना किसका काम होता है, आपका न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपका लाइसोसोम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो आपका है इसकी खोज किसने की थी, डी ड्यूब ने, ठीक है, डी ड्यूब ने इसकी खोज की थी। इसके अंदर क्या होता है आपका, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रो का मतलब आपका होता है वाटर, ठीक है, तो यानी कि इसका क्या काम होता है, वाटर को डिस्ट्रॉय करना। वाटर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय, पानी को डिस्ट्रॉय कर देगा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अगर जिसके भी साथ चले गया तो वो क्या करेगा, वाटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको हम लाइसोसोम्स जो होता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी बोलते हैं और एटम बम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी डिस्कस करेंगे। आपने देखा लाइसोसोम्स, ये आपका लाइसोसोम्स है, इसका क्या काम होता है, अगर आपके सेल का कोई भी ऑर्गेनेले अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्या काम होता है,
पावर हाउस ऑफ सेल, शरीर में पावर बनाना, ठीक है। अगर जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, आपका केंद्रक ब्रेन है, कंट्रोल करेगा सारे फंक्शंस को। गोल्जी बॉडी है, हर एक में यानी कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। मान लो कोई भी एक अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम्स उसको क्या बोलेगा, भाई तू अच्छी तरह से काम कर, ठीक है, यानी कि उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के आपके दो फेज होते हैं, आपको याद रखना है, इसमें दो फेज होते हैं आपके, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या होता है, जब आपके सेल का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि जब सेल इनिशियल स्टेज में होता है, जैसे कोई बच्चा है तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत केयर से रखते हैं ताकि उसको जल्दी से कोई बीमारी ना लग जाए। तो इसी तरह से जब सेल का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है, सेल का निर्माण हो रहा होता है शरीर में फेज 1 में, तो ये क्या करता है, सेल को वायरस के अटैक से बचाता है, ठीक है, वायरस अटैक से बचाता है, ठीक है। अगर वायरस ने उस टाइम पे अटैक कर दिया तो वो क्या होगा, उस टाइम पे सेल न्यूली डेवलप हो रहा होता है और सेल आपका तभी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। सेकंड फेज में आपका क्या होता है, जैसे सेल बनकर मैच्योर हो गया, यानी कि अगर वो ओल्ड हो गया है, व्हेन सेल इज ओल्ड, ठीक है, यानी कि आपका जो एक सेल है इसके फंक्शंस काम करने बंद कर गए हैं, ठीक है, यानी कि वो ओल्ड हो गया है। अब वो कोई भी आपका सेल है उसका कोई भी ऑर्गेनेली अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम्स, हाइड्रोलिटिक सेल होता है इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिटिक सेल फैल जाएगा और जो आपका तरल पदार्थ होता है साइटोप्लाज्म, आपने देखा ये पूरा डॉट 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 सेल के अंदर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वाटर प्लस, आपने देखा साइटोप्लाज्म क्या है, वाटर ही तो है। तो यानी कि अगर ये लाइसोसोम आपका फैल गया और फैलकर क्या करा, इसने तरल पदार्थ के साथ ये मिक्सअप हो गया, अभी इसके साथ मिक्स होगा, तो मिक्स होने से क्या करेगा, इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो क्या करेंगे, पूरे वाटर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर जब वाटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो वो सेल क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि वो सेल फैल जाएगा या फिर फट जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, यानी कि उस सेल को वो खत्म कर देता है अगर कोई सेल काम करना बंद कर देता है, ठीक है, ठीक है। आपने देखा मिक्स विद सेल फ्लूइड, ठीक है, तो सेल फ्लूइड के साथ ये मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद जितना भी वाटर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और डिस्ट्रॉय होने के बाद आपका जो सेल है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग और एटम बम के नाम से जानते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे देखते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। अभी हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है यानी कि खोज किसने की थी, पुरकेंजे ने, ठीक है, याद रखना है, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकेंजे, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि डिस्कवर खोज की थी पुरकेंजे ने। प्रोटोप्लाज्म आपका क्या होता है, 80% आपका वाटर होता है, यानी कि जो लिविंग मैटर होता है आपका, लिविंग फ्लूइड मैटर होता है जो सेल के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अभी हमने बात की थी जो प्रोटोप्लाज्म होता है आपका दो तरह का होता है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अगर अंदर होगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होगा यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। यानी कि ये मैक्सिमम कितना होता है, वाटर का होता है, तो 80% इसमें वाटर होता है, ठीक है। लिविंग फ्लूइड मैटर होता है, हमने दो टाइप कर ली, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपका पूछा जाता है जो आपका प्रोटोप्लाज्म है इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक जो यौगिक होते हैं इनका अनुपात कितना होता है। कई एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, आपको याद रखना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेशो होती है आपकी 81:19, ठीक है, यानी कि 81:19 इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेशो होती है आपकी, आपको याद रखना IO, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 81:19 होती है, ठीक है।
प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको इतना ही देखना है। अब हम इसके अलावा आपने जितने भी इसके ऑर्गेनेले हैं सबके बारे में स्टडी कर लिया। ER भी पढ़ लिया हमने, वैक्यूल्स भी पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया, लाइसोसोम्स पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी भी पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस पढ़ लिया, फ्री राइबोसोम्स भी पढ़ लिया हमने और न्यूक्लियस भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में, जो टॉपिक आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, जैसे सेल थ्योरी होगी आपकी। सेल के बारे में देखते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आपका। अब इसके अलावा आपके जो सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो पूछे जाते हैं सेल की खोज किसने की थी, आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन आपका होता है लॉजी, तो साइटोमिन होता है आपका सेल, लॉजी मीन स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सेल होता है आपका साइटोलॉजी। अब उसके बाद पूछा जाता है लिविंग सेल की खोज किसने की थी। एल से आपको याद रखना है लिविंग, एल से आपका याद रखना है लिविंग हुक ने। अगर सिंपल सेल की पूछे तो बात रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल पूछेगा तो आपको याद रखना है लिविंग हुक ने खोज की थी। और जो सेल थ्योरी है यानी कि जो कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, आपने याद रखना है स्केलेडिन एंड सिवान ने। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है बड़ा सेल, छोटा सेल। जनरली अगर पूछे आपसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल आपका कौन सा होता है, आपने याद रखना है माइकोप्लाज्म, या फिर इसको हम बोलते हैं PPLO। ठीक है, PPLO के नाम से भी जानते हैं और माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। और लार्जेस्ट सेल पूछे यानी कि बड़ा, आपको याद रखना है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा। ठीक है, यानी कि जो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है आपका, वो क्या है, लार्जेस्ट सेल होता है। इसका जो वेट होता है आपका लगभग 1250 ग्राम होता है और इसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 6 इंच का होता है। ठीक है, 6 इंच का डायामीटर होता है, यानी कि त्रिज्या की बात करें तो 3 इंच की, और 1250 ग्राम इसमें वेट होता है। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है RBC। अगर RBC आपको ऑप्शन में ना मिले तो आपको याद रखना स्पर्म, रेड ब्लड सेल या फिर स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल ओव्यूम, और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो न्यूरॉन, जो आपका ब्रेन में होता है, न्यूरॉन आपका ब्रेन में होता है। तो ये थे आपके कुछ सेल से रिलेटेड टॉपिक, और जो भी सेल है, ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अब होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर एक सब्जेक्ट के इसी तरह से जो भी टॉपिक डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।